हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी कि जीडीआरस क्या होती है। अगर आपको जीडीआर समझ आ गए तो फिर आपके लिए एडीआर और आईडीआर समझना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए हमारा सारा फोकस आज जीडीआर समझने पर रहेगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे दूँगी एडीआर और आईडीआर के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम समझते हैं कि जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसे कहते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी देना चाहूँगी कि एक्चुअली में एक कंपनी वर्क कैसे करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वर्किंग शुरू करने के लिए यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि वो फाइनेंस आता कहाँ से है। जनरली जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको अपने फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। अब वो शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकती है और अगर वो एक पब्लिक कंपनी या फिर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है तो फिर वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की नज़रों से देखें तो एक पब्लिक इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर और वहाँ से इंडियन इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी जिनका अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं, जिससे कंपनी को फाइनेंस मिलता है और इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स कहलाने का मौका यानी कि ओनरशिप मिलती है कंपनी की डिसीजन मेकिंग में। और शेयर्स के थ्रू मिले पैसों से ही कंपनी अपने सारे बिजनेस को ऑपरेट करती है। अब हम समझते हैं कि जीडीआर रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, क्योंकि जीडीआर डेफिनेशन से समझने से पहले हमें जीडीआर की वर्किंग समझना ज़रूरी है। अगर हम आसान शब्दों में जीडीआर का मतलब समझें तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स को डोमेस्टिकली सेल ना करके फॉरेनर्स को सेल करती है तो वो जीडीआर कहलाता है। पर जीडीआर्स कभी भी डायरेक्टली एक कंपनी फॉरेनर्स को सेल नहीं कर सकती। इसलिए आइए अब हम बारी बारी समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जीडीआर की वर्किंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इंडियन कंपनी है जो अपने शेयर्स को आउट ऑफ द इंडिया सेल करना चाहती है तो उसको अपने शेयर सबसे पहले एक इंडियन डिपॉजिटरी बैंक के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे और फिर वही इंडियन डिपॉजिटरी बैंक जो कि ऑथराइज्ड बाय कंपनी है वो इस चीज़ की इंटीमेशन कि इंडियन कंपनी के शेयर उसके पास मौजूद है की जानकारी फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को देगी, जिसके बाद जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है वो उन शेयर्स की फेस वैल्यू को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर कर सेम अमाउंट के डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशूड करेगी और उनको अपने स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन का स्टॉक एक्सचेंज है उस पर नॉर्मली लिस्ट करेगी। एक बार फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर रिसिप्ट्स लिस्ट होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स उसको नॉर्मल डीलिंग के अकॉर्डिंग परचेज या सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कभी भी उस कंपनी में जिसके शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं उसमें डायरेक्टली वोटिंग का ऑप्शन नहीं होता, पर फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक फॉरेन इन्वेस्टर्स का सोल रिप्रेजेंटेटिव बनकर वोटिंग राइट्स अवेल कर सकता है। तो आइए अब हम समरी नोट्स के मदद से समझते हैं कि जीडीआर्स होते क्या है। सबसे पहले जो जीडीआर होते हैं वो नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि पैसे कमाने के एक ऐसे साधन होते हैं जो आसानी से सेल या परचेज किए जा सकते हैं किसी भी नॉर्मल शेयर की तरह। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी और कंट्री में जाकर अपने शेयर्स डायरेक्टली सेल या परचेज नहीं कर सकती, इसलिए एक कंपनी को अपने वहाँ के बैंक में शेयर्स को गिरवी रखना ज़रूरी होता है। कंपनी के द्वारा डोमेस्टिक बैंक में अपने शेयर्स डिपॉजिट करने के बाद वह डोमेस्टिक बैंक इन शेयर्स की इंटीमेशन यानी कि जानकारी फॉरेन बैंक को देता है, जो इन शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की फॉर्म में इशू कर कर अपने वहाँ के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इनको लिस्ट करता है ताकि वहाँ के फॉरेन रेजिडेंट्स इन शेयर्स को आसानी से परचेज या सेल कर सकें। और यही परचेज या सेल होने वाली रिसिप्ट्स को हम जीडीआर्स यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं जीडीआर के। सबसे पहले जो जीडीआर्स होते हैं वो ईज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और एक कंपनी को पूरी इकोनॉमी से जोड़ कर रखते हैं।
इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा फाइनेंस की नीड में है और वो ज़्यादा शेयर इशू करना चाहती है, तो यहाँ पर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी कैप्चर कर सकती है और उनके शेयर्स इशू होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीडीआर्स बैंक के थ्रू होती है, इसलिए दोनों ही कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी अपनी लोकल करेंसी में डील करने की ऑप्शन मिलती है। इसका फोर्थ और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ जाता है और रिस्क या फिर फ्रॉड के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जीडीआर्स प्रॉपरली लीगली सेफ और प्रोटेक्ट किया गया है मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जिसकी वजह से जीडीआर्स हमेशा से एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए अब हम ब्रीफ में समझते हैं कि एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि जीडीआर का मतलब होता है अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट कर वहाँ पर अपने शेयर्स को सेल करना। ठीक वैसे ही एडीआर में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर अमेरिकन्स को अपने शेयर सेल करती है, तो वो एडीआर कहलाते हैं। और वही दूसरी तरफ जब कोई भी फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने शेयर सेल करती है, तो वो आईडीआर कहलाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी यूज़फुल लगी हो और आपको जीडीआर, एडीआर और आईडीआर तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।